श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमाध्याय अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवास्येव किम कुर्वन्ति संजय। गीता जी की शुरुआत ही धृतराष्ट्र उवाच से होती है। गीता में 4 वक्ता है। 1 भगवान श्री कृष्ण, 2 धनुर्धर अर्जुन, 3 धृतराष्ट्र और 4 संजय। यहाँ भगवान श्री कृष्ण पार्थ के सारथी है और संजय धृतराष्ट्र के सारथी। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जीवन का अमृत रखा है। भगवान ने यहाँ श्रीमद् भगवत गीता में एक ऐसा अनुपम शास्त्र कहा है जिसमें एक भी शब्द हितोपदेश बगैर का नहीं है। श्री वेदव्यास जी जो कि श्रीमद् भगवत गीता के रचयिता थे, उन्होंने भी महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के बाद में कहा है कि गीताशु गीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता। मतलब कि गीता सुगीता करने योग्य है। मीन्स के गीता का अच्छी तरह से पढ़ के उसके अर्थ और भाव समेत अंतःकरण में धारण करना चाहिए, क्योंकि ये स्वयं पद्मनाभ प्रभु के मुख से निकली हुई है। तब दूसरे शास्त्र के विस्तरण से क्या लाभ। स्वयं भगवान ने भी इसका महत्व कहा है अध्याय 18 के 68 से लेकर 71 श्लोक में, जिसका हम विस्तार से आगे अभ्यास करते रहेंगे। दूसरे वक्ता है धनुर्धर अर्जुन, जो कि शंकित है, कंफ्यूज है, और उसके सवालों के जवाब में ही हमें गीता का ये अमृत प्राप्त हुआ है। यहाँ अर्जुन हमारी ही तरह एक आम आदमी है। वो एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत महान, सर्वश्रेष्ठ और लोकोत्तर है, पर थोड़ी देर के लिए ही सही वो यहाँ रुका है और अपने कर्तव्य से च्युत हुआ, और वो ही उसकी महानता भी है। आपको लगेगा एक तरफ तो वो कर्तव्य से विमुख हुआ है और दूसरी तरफ हम उसकी महानता बता रहे हैं। ऐसा विरोधाभास क्यों? तो आप मेरे साथ चलते रहिए और ये गीता जी की यात्रा में मन लगाकर मेरे साथ चलते रहिए। जो मैं बता रही हूँ वो महानता आपको भी जरूर महसूस होगी। और अब हमें जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के और गीता में सिर्फ एक ही श्लोक के वक्ता धृतराष्ट्र की। यहाँ धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए और युद्ध के इच्छुक मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। गीता की शुरुआत ही चिंता से होती है, और जब चिंता होने लगती है तभी चित्त भगवान के पास जाने लगता है। चिंता होने लगे उसमें कोई बुराई नहीं है। पर यहाँ वेदव्यास जी ने पहले श्लोक में धृतराष्ट्र की और ही प्रकार की चिंता के बारे में बताया है। उनका मानना है कि धृतराष्ट्र हमेशा चिंता करने वाला होता है। विनोद में कहना हो तो यहाँ 2 पक्ष है, एक धृतराष्ट्र और दूसरा हितराष्ट्र। धृतराष्ट्र यानी धृतम राष्ट्रम येन सह, जिसने राष्ट्र को जकड़ के रखा है, और युतराष्ट्र यानी जो हार गया है वो, जिसका छीन गया है वो, और लड़ाई में हमेशा जिसका सब कुछ चला गया हो वो पूरे जुनून से कार्य करता है, क्योंकि उसे गंवाना कुछ भी नहीं है।
जबकि धृतराष्ट्र को हमेशा चिंता लगी रहेगी। वो युद्ध चाहता ही नहीं, क्योंकि विजेता होगे तो भी नुकसानी से बच नहीं सकता, और पराजित हुआ तो प्राप्त किया हुआ भी गंवाना ही है। तो वो तो हमेशा युद्ध से कैसे बचा जाए वो ही सोचता है। हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई में अंग्रेज हमेशा सोचते थे कि लड़ाई ना हो, पर हमारे उत्साह को वो मिटा ना सके, और उन्होंने अपनी अधिकारिता गंवाई और हमने स्वतंत्रता प्राप्त की। और हमारा गीता जी का चौथे वक्ता है संजय, जिसको महाभारत के पहले धृतराष्ट्र ने पांडव के पास भेजा था धर्म का ज्ञान देने, कि सज्जन व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिसको संजय विष्टि का नाम दिया गया है। और ये पहले श्लोक में धृतराष्ट्र भी यही पूछ रहे हैं कि युद्ध की इच्छुक पांडव में युद्ध की इच्छा में कुछ कमी तो नहीं आई। जो संजय के नाम के बाण का उन्होंने उपयोग किया था वो बिल्कुल खाली तो नहीं गया, और सही में वो वार खाली नहीं गया था। तभी तो अर्जुन यहाँ रुका हुआ था। पर गीता में संजय को जैसे कुछ लेना देना ही नहीं है। वो यहाँ बिल्कुल निर्लेप है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पांडव जीते या कौरव। वो तो यहाँ से जो देख रहा है वो अपने अधिकारी को बता रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इसीलिए ऐसा हम बोल सकते हैं कि यहाँ एक वक्ता संशक है, दूसरा राहबर है, तीसरा चिंतित है और चौथा निर्लेप। इसी विवरण के साथ आज की चर्चा हम यही समाप्त कर रहे हैं। तो आपको ये चर्चा अच्छी लगती है तो चैनल गीतामृतम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जय श्री कृष्ण।